हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर 10। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, देखो यहाँ पर प्रति और शत। प्रति का साइन हो जाएगा ये वाला। तो जैसे किसी चीज़ का मूल्य है 5 रुपये प्रति किलोग्राम, तो यानी कि 1 किलोग्राम के रुपये हैं 5। तो इसी साइन का मतलब हो जाएगा डिवाइड। शत का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 100। तो डिवाइड में 100, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। तो परसेंटेज का मीनिंग क्या हो जाएगा, 1/100। तो जब भी परसेंटेज की वैल्यू को अगर भिन्न में निकालना है तो उसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर 100 से डिवाइड कर देंगे। इस बात को समझ लेते हैं। जैसे 25% हमें निकालना है, तो 25% की जगह क्या लिखेंगे, 1/100। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। तो 25% होता है 1/4। तो जब भी परसेंटेज को भिन्न में निकालना हो तो क्या करेंगे, 100 का डिवाइड करते हैं। और अगर हम भिन्न को अब परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल करेंगे 25, तो ये हो जाएगा 25%। प्रतिशत में हमने इसको बदला है। तो यहाँ से दो बातें याद रखनी है। प्रतिशत से अगर भिन्न में निकालना है तो 100 से डिवाइड करना है, अगर भिन्न से परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब कुछ वैल्यू पढ़ लेते हैं परसेंटेज के अंदर। डायरेक्ट उनका ये पता होना चाहिए कि भिन्न में क्या होती है उनकी वैल्यू। जब क्वेश्चन में डायरेक्ट परसेंटेज की वैल्यू दे रखी होगी तो उसको हम भिन्न में लिख लेंगे, इससे हमारा क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 100%। इसकी वैल्यू भिन्न में क्या होती है। तो परसेंटेज का मतलब क्या है, 1/100, यानी कि 100 को 100 से डिवाइड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1। तो 100% होता है भिन्न के अंदर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट। एक होती है 75%। तो ये कितना हो जाएगा, 75/100, यानी कि 3/4। इसके बाद 50%। तो ये हो जाएगा 1/2। 50/100 1/2। उसके बाद 33 सही 1/3%। तो ये हो जाएगा 1/3। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 33 जमा 1/3, और ये परसेंटेज है। तो ये हो जाएगा 33 या 99 और 100/3, और परसेंटेज का मतलब 1/100। तो 100 से 100 कैंसिल, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, इसके बाद आता है 25%। तो 25/100 यानी कि 1/4। अब 25 का दुगुना क्या होता है, 50% अगर निकालना हो यहाँ से एक वैल्यू याद कर लो 25%। इसके जितने मल्टीपल होंगे उनकी वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। फिर देखो 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो 50% 25% का दुगुना होता है, तो 1/4 का भी हम दुगुना कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2। यही वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी। ऐसे ही अगर 75% निकालना हो तो 75% होता है 25% का 3 गुना। तो 1/4 का अगर 3 गुना निकाले तो 3/4, ये हमने यहाँ पर निकाला था। ऐसे 33 सही 1/3% का डबल होता है 66 सही 2/3%। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 का दुगुना कर लेंगे, यानी कि 2/3। ऐसे 50% 1/2, इसका दुगुना 100%। तो 1/2 गुणा 2 तो 1 हो जाएगा, तो 100% 1 है। ऐसे इसका 3 गुना निकालें 150%। तो इनका दुगुना 3 गुना करके हम इनकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा 20%। तो ये हो जाएगा 1/5। अब देखो यहाँ से 20% की वैल्यू याद कर लो, 1/5। अगर इसका दुगुना करें 20% का तो वो होता है 40%। तो 1/5 का दुगुना करेंगे तो 2/5। अब 20% का 3 गुना होता है 60%। तो 60% का 3 गुना करेंगे तो 3/5। 20% का 4 गुना होता है 80%। तो 1/5 का 4 गुना करेंगे तो 4/5। तो इससे 4 वैल्यू निकल कर आ जाएंगी, और ये बहुत बार क्वेश्चंस में आती हैं। तो डायरेक्ट इनकी वैल्यू लिख लेंगे। 40% आ जाए तो 2/5, 80 आ जाए तो 4/5। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है 16 सही 2/3%। तो ये होता है 1/6। 16 तिया 48 और 2 50, 50/3। प्रतिशत का मतलब 1/100। कैंसिल करेंगे 2, 3 दूनी 6, तो 1/6 होती इसकी वैल्यू। इसके बाद आ जाएगी 15%। 15% होता है 3/20। इसके बाद आ जाएगी 14 सही 2/7%। तो ये होती है 1/7। 14 7 98 और 2 100/7, और फिर 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 1/7 हो जाएगा। तो इसके बाद होती है 12 सही 1/2%। तो ये होता है
8। अब देखो इसका दुगुना कितना होता है, 12 से ही 1/2 का दुगुना हो जाएगा 25%, और 25% फिर इसका दुगुना करेंगे तो 1/4, ये हमने यहाँ पर निकाली थी। इसका 3 गुना निकालें तो 12 × 36, और इसका दुगुना करेंगे, 3 गुना निकालना तो 3/2। अब 3/2 को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 सही 1/2, तो 36 में 1 ऐड करेंगे 37 सही 1/2, कितना हो जाएगा फिर वो 3/8। ये भी ज़्यादातर पूछी जाती है एग्जाम में। तो जब भी क्वेश्चन में 1/2 दे रखा हो किसी भी वैल्यू के साथ, तो वो इससे रिलेटेड होगा, तो उसमें इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना या 5 गुना करके देख लेना, डायरेक्ट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसके बाद आ जाएगा 11 सही 1/9%, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/9। इसके बाद 10% होता है 1/10, और इसके बाद हो जाएगी 9 सही 1/11%, ये हो जाएगा 1/11। इसके बाद हो जाएगी 8 सही 1/3%, और ये होता है 1/12, और इसके बाद हो जाएगी 7 सही 9/13%, ये होता है 1/13, और इसके बाद होती है 7 सही 1/7%, तो ये हो जाएगा 1/14, और इसके बाद 6 सही 1/4%, ये होती है, इसके बाद 6 सही 2/3, ये होती है परसेंटेज में है, और इसके बाद लास्ट रह जाएगी एक 5%, तो 5% हो जाएगा 1/20। तो इन वैल्यू को आपको डायरेक्ट याद करना है। ये वैल्यू सिर्फ परसेंटेज में काम नहीं आएंगी, ये काम आएंगी डिस्काउंट चैप्टर में भी, और प्रॉफिट लॉस में, सीआई में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, और सिंपल इंटरेस्ट में। तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, इनको आप डायरेक्ट याद कर लेना, क्वेश्चन जल्दी सोल्व होंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1, 14 सही 2/7% को भिन्न में बदलो। तो 14 सही 2/7%, इसको मैं भिन्न में बदलना है। तो अभी सीखा था डायरेक्ट, 14 सही 2/7 होता है 1/7। अगर ऐसे याद नहीं रहे तो फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा। 14 7 98 और 2 100, 100/7, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो 100 से 100 कैंसिल, 1/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 16 सही 2/3%, इसको भिन्न में बदलो। तो अभी सीखा था ये होता है 1/6। अगर ऐसे याद नहीं रहे तो 16 3 48 और 2 50/3, और परसेंटेज का मतलब 1/100, 50 से कैंसिल करेंगे 2, 3 दूनी 6, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें अनुपात में निकालना था इसको, तो 1:6 लिख देंगे इसको। 4:25 को प्रतिशत में बदलो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/25। तो जब भिन्न को परसेंटेज में निकालना हो तो क्या करते हैं, 100 की मल्टीप्लाई, और परसेंटेज को भिन्न में बदलना हो तो परसेंटेज की जगह क्या लिख देंगे, 1/100, यानी कि उस संख्या को 100 से डिवाइड कर देंगे, और भिन्न को बदलना तो 100 से मल्टीप्लाई। तो 25 चौका 100 और 4 चौके 16, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। परसेंटेज में बदलना था, परसेंटेज का साइन आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तीन बटा 5 भिन्न को प्रतिशत में बदलो। तो 3/5 इसको हमें परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 20, और 20 दिया 60%, ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और हमने सीखा था 1/5 होता है 20%, 2/5 40, 3/5 60% होता है, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और 4/5 80% होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 0.004 को प्रतिशत में बदलो। तो सबसे पहले इसको हम भिन्न में लिखेंगे, तो 4 दशमलव की जगह 1, और उसके बाद है 3 डिजिट, तो 3 जीरो लगा देंगे। अब इसको हमें परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलना तो 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 4/10 ये हो जाएगा 0.4%, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 2700 का 33 सही 1/3 मान निकाल लो। तो 2700 का मतलब मल्टीप्लाई, बोर्ड मास में सीखा था हमने, बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, यानी कि का, तो का मतलब मल्टीप्लाई। 33 सही 1/3%, तो इसको हमने डायरेक्ट सीखा था, बी इसका मतलब होता है 1/3। इसको हमें सोल्व करना, तो कैंसिल कर लेंगे 3 से, ये आएगा 3 में 27, तो 900 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। $250 का 30 कितना प्रतिशत है। तो इसके दो तरीके देखेंगे हम।
पहला तो बोला 250 का 30% कितना है, इसको हम लिख सकते हैं 250 का कितना प्रतिशत 30 है। तो 250 का कितना प्रतिशत हमें नहीं पता, तो उसको मान लेते हैं x प्रतिशत, कितना है 30। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो 250 मल्टीप्लाई में x परसेंटेज है तो डिवाइड में 100 इज इक्वल टू 30। सोल्व करेंगे इसको तो 0 से 0 कैंसिल और 25 का 100, 4 राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 300 के 12 इसकी वैल्यू हो जाएगी x की, तो ये हो जाएगा 12%। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। और सेकंड इसका मेथड क्या हो जाएगा, हमें ये निकालना है कि जो 30 है वो 250 का कितना प्रतिशत है। तो 30 250 का कितना प्रतिशत है, तो जो वैल्यू हमें निकालनी है उसको ऊपर लिखेंगे और जिस वैल्यू का पूछा हो यानी कि टोटल नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई में 100। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल और 25 से 4, 300 के 12% इसका आंसर हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू हमें निकालनी है उसको ऊपर और नीचे आएगा टोटल, ये याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यदि x का 6.25% 3125 है तो x का मान निकालिए। तो x का मतलब मल्टीप्लाई 6.25% किसके बराबर है, 3125 के। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो x मल्टीप्लाई में सबसे पहले हमें इस डेसिमल को हटाना है। तो 625 डेसिमल की जगह 1, उसके बाद 2 डिजिट तो 2 0। तो ये 100 तो है डेसिमल की जगह, अब परसेंटेज की जगह क्या आएगा, डिवाइड में 100 और ये है 3125। इसको सोल्व कर लेते हैं। 625 का 5 मल्टीपल होता है 3125, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब इन वैल्यू को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये है 4 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 50,000, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यदि 350 का x प्रतिशत 21 है तो x का मान निकालिए। अभी ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्या बोला, 350 का x प्रतिशत 21 है तो x की वैल्यू में निकालनी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 7 से कैंसिल, 7 या 21 और 7 5 35। 5 से सोल्व करेंगे 10 को 2 राइट साइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 3 6 तो 6 इसकी वैल्यू हो जाएगी। या फिर इसको हम सोल्व कर सकते थे, इसने बोला है 350 का x प्रतिशत 21 है, यानी कि 21 350 का कितना प्रतिशत है। तो 21 किसका, 350 का कितना प्रतिशत है ये हमें निकालना है। तो मल्टीप्लाई में 0 से 0 कैंसिल, 7 या 21, 7 5 35, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6% है 21। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यदि y का x प्रतिशत 80 का 4/5 के बराबर हो तो xy का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मतलब गुणा x प्रतिशत, तो x बटे 100, 80 का मतलब गुणा 4/5 के बराबर है, तो इसको बराबर रख देते हैं। इसको अब सोल्व कर लेते हैं। हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी, यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो 100 को राइट साइड लेके जाएंगे। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई में 4/5 और मल्टीप्लाई में 100। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20, तो डबल 0 है और 4 दूनी 8, 8 8 64। तो एक्स वाई की मल्टीप्लाई हो जाएगी 6400, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यदि किसी संख्या के 45% में 165 जोड़े तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन को हम बेसिक से देख लेते हैं, बाकी हम सारे डायरेक्ट करेंगे। पहले बेसिक से देखते हैं। तो बोला किसी संख्या के, तो संख्या हमें पता नहीं हुई, हमें निकालनी है, तो हम मान लेते हैं x संख्या। तो किसी संख्या के 45%, तो 45/100 में इसमें अगर हम 165 जोड़े तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है, यानी कि संख्या थी x, तो x ही निकल कर आएगा। ये हमसे पूछा, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ऊपर है 45x डिवाइड में 100, तो 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 16,500 और डिवाइड में 100। 100 को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 100x। 45x को राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस में, तो 16,500 बराबर हो जाएगा 100x माइनस 45x 55x। x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 16,500 डिवाइड में 55, तो ये इसका 3 मल्टीपल दिखाई दे रहा है, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 300। तो ये था इसका बेसिक। हम बेसिक से नहीं करेंगे, हम करेंगे डायरेक्ट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो हम मान लेंगे यहाँ पर, अगर क्वेश्चन में ये दे रखा हो किसी संख्या का, तो उस संख्या को हम हर बार क्या मानेंगे 100%।
100% क्यों मानते हैं? क्योंकि 100% का अगर 20% निकालें तो 20 रहेगा, 40% निकालें 40% रहेगा, यानी कि सेम वैल्यू रहती है, इसलिए हम 100% मानते हैं। तो हम यहाँ पर माने कि जो संख्या वो 100% है, तो इसके 45%, तो 100 का 45% कितना हो जाएगा? 100%, इसका 45%, 45/100, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 45%। तो सेम वैल्यू रहती है, इसलिए हम 100% मानते हैं। तो अब बोला है किसी संख्या के 45% में, तो इसका हो जाएगा 45%, इसमें अगर 165 जोड़ें तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है। संख्या क्या थी? 100%, तो 100% प्राप्त होता है। अब 45% में क्या जोड़ें, रियल में क्या जोड़ें कि 100% बन जाए? तो रियल में जोड़ना पड़ेगा 55%, तब इनका जोड़ 100 के बराबर होएगा। तो 55% की वैल्यू कितनी दे दी इसने? 165, तो 55% किसके बराबर है? 165 के। हमें निकालनी है संख्या, संख्या थी 100%, तो 100% की हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम सिमेट्री सीखेंगे। एक तो सिमेट्री लगती है ओरिजेंटल, इन दोनों में क्या रिलेशन है? देखो ये इसका 3 मल्टीपल है, तो यही सिमेट्री यहाँ पर लगेगी। अब 100 का भी 3 मल्टीपल होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 300, इसका राइट आंसर। एक सिमेट्री लगती है वर्टिकल, जैसे इन दोनों में कुछ रिलेशन दे रखा होगा, वैसा रिलेशन फिर हमें इनमें निकालना है। इसमें क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, कैलकुलेशन कम रहेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर वही संख्या आती है, तो हम संख्या क्या मानेंगे? हम मानेंगे संख्या 100%। तो किसी संख्या के 20%, यानी कि 100% का 20% कितना होगा? 20% ही होगा। तो 20% में 20 जोड़ने पर संख्या स्वयं प्राप्त होती है, तो 100% प्राप्त होता है। रियल में अगर 20 में क्या जोड़े कि 100% बन जाए, तो इसमें हमें 80% जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर 100% बनेगा। तो यानी कि 80% की वैल्यू इसने कितनी दे दी? 20। हमें तो संख्या निकालनी, यानी कि हमें 100% निकालना है। यहाँ पर सिमेट्री लगा लेते हैं। इनमें क्या रिलेशन है? देखो ये इसका 4 से डिवाइड कर रखा है इसको, तो हमें 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25। तो 25 इसकी वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, और इसको बेसिक से करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। किसी संख्या के 40% में 120 जोड़ने पर वही संख्या आती है, तो 40% में कितना जोड़ने पर? 120 जोड़ने पर वही संख्या आती है। संख्या मानिए हमने 100%, और 40 में वैसे क्या जोड़ना चाहिए कि 100 बने, तो 60% जोड़े तब 100 बने, तो 60% की वैल्यू इसने दी 120। हमें तो संख्या निकालनी है, यानी कि 100% की वैल्यू में निकालनी है। तो सिमेट्री लगा लेते हैं। देखो इसका ये दुगुना है, तो इसका भी हम दुगुना निकालेंगे, तो 100 का दुगुना हो जाएगा 200, तो 200 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। किसी संख्या के 60% में 120 जोड़ने पर वही संख्या आती है, तो संख्या क्या है? तो 60% में क्या जोड़ने पर? 120 जोड़ने पर वही संख्या आती। संख्या हमने मानी थी 100%। वैसे 60% में क्या जोड़ें कि 100% बने, तो वैसे में 40% जोड़ना पड़ेगा, तब 100 बनेगा। तो 40% किसके बराबर दे दिया इसने? 120 के। हमें संख्या निकालनी है, यानी कि 100% हमें निकालना है। इसमें क्या रिलेशन है? इसका 3 मल्टीपल है, तो 100 का भी 3 मल्टीपल हो जाएगा। ये सिमेट्री होती है, तो ये हो जाएगा 300, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यदि किसी संख्या का 15% 20 हो, तो उस संख्या का 60% कितना होगा? तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? डायरेक्ट कैसे सोल्व करते? देखो 15% किसके बराबर दे दिया इसने? 20 के। हमें क्या निकालना? हमें निकालना 60%। हमें संख्या नहीं निकालनी, संख्या निकालनी होती तो 100% निकालते, इसने 60% पूछा है। अब सिमेट्री लगा लेंगे। देखो इनमें डायरेक्ट कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा, तो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है नहीं, वर्टिकल देखेंगे तो इसमें कुछ रिलेशन। देखो इसका 4 मल्टीपल है ये, तो इसका भी 4 मल्टीपल यहाँ से निकाल लेंगे, तो 20 100 के 80, तो 80 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। यदि किसी संख्या का 20% 50 हो, तो उस संख्या का 60% कितना होगा? तो 20% किसके बराबर दे दिया इसने? 50 के। हमसे पूछा 60% की वैल्यू। सिमेट्री लगा लेते हैं। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं दिख रही, वर्टिकल लगाएं, तो इसका 3 गुना है, तो 50 का भी 3 गुना कितना हो जाएगा? 150, तो 150 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। यदि किसी संख्या का 200% 140 हो, तो उसका 160% कितना होगा? तो 200% की वैल्यू इसने कितनी दी है? 140। हमसे पूछा है 160% की वैल्यू। सिमेट्री चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ सिमेट्री दिखाई दे रही है, कुछ सिमेट्री नहीं है, और वर्टिकल में भी नहीं है, तो डायरेक्ट निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से 200% की वैल्यू है 140, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 140 बटा 200,
और 160% की कितनी हो जाएगी, 140/200, ये है 1 की वैल्यू, 160 की निकालनी है, 160 से मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कैंसिल, और 2 8 16 और 14 8 112, तो 112 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। या फिर हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते थे, हर जगह ऐसे ही सोल्व करेंगे। देखो 200% की वैल्यू है 140, 160% की वैल्यू निकालनी है, तो 200 की वैल्यू इतनी है 140, तो 160 की इससे तो कुछ कमी होगी, तो कम होगी तो कम से मल्टीप्लाई, इनमें कम क्या है 160, और फिर ज़्यादा से डिवाइड हो जाएगा, तो डायरेक्ट ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। यदि किसी संख्या का 22% 66 हो तो उस संख्या का कितना प्रतिशत 90 होगा। तो 22% की वैल्यू दे दी इसने 66, तो अब इसने हमसे पूछा कि उस संख्या का कितना प्रतिशत 90 होगा, तो सबसे पहले में वो संख्या निकालनी पड़ेगी। तो संख्या कितनी होती है 100%, रिलेशन है इसमें, इसका 3 मल्टीपल है, तो 100 का भी 3 मल्टीपल 300। अब संख्या है 300, इसने बोला है उस संख्या का कितना प्रतिशत 90 होगा, यानी कि 90 300 का कितना प्रतिशत होगा, तो 90 300 का कितना प्रतिशत होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 30% होगा ऑप्शन बी। नहीं फिर इसको ऐसे सोल्व कर सकते थे, 300 उस संख्या का कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत 90 होगा, तो 90 के बराबर रख लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे कैंसिल करेंगे, 30% इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। किसी मिश्रित धातु में 12% तांबा है, 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम मिश्रित धातु की आवश्यकता होगी। तो हम मान लेते हैं कि मिश्रित धातु है 100%, तो मिश्रित धातु में तांबा कितना है 12%, तो ये है कॉपर और ये है अलॉय, तो 100% में 12% कॉपर है, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 100 किलोग्राम में 12 किलोग्राम तांबा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसने बोला है 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम मिश्रित धातु की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर कॉपर की वैल्यू दे दी इसने 69 किलोग्राम, तो यहाँ पर हमें अलॉय की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 12 की वैल्यू है 100 के बराबर, तो 69 की वैल्यू कितनी होगी, इससे तो ज़्यादा ही होगी, 12 की जब इतनी है तो 69 की तो ज़्यादा होगी, तो 100 ज़्यादा के लिए ज़्यादा से मल्टीप्लाई और कम से फिर डिवाइड। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको 4 से सोल्व कर लेते हैं, 4 3 12 और यहाँ से आ जाएगा 25 100 का 100, 3 से सोल्व करेंगे 3 2 6 3 3 9। अब 25 गुणा 23, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से अच्छा है, इनके बीच में क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर करके 1 माइनस कर देंगे, तो 24 का स्क्वायर 576, 1 माइनस करेंगे 575 किलोग्राम हमें मिश्रित धातु की आवश्यकता पड़ेगी। इसको हम ऐसे लिख सकते थे, 25 को 24 जमा 1, 23 को लिख सकते थे 24 माइनस 1, ये क्या बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट ऐसे सोल्व कर सकते थे, टाइम बचेगा। ये समझ नहीं आए, देखो 12 kg की वैल्यू है 100 किलोग्राम, एक की कितनी हो जाएगी 100/12, हमें निकालनी 69 की, तो 69 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कक्षा में 35 लड़के और 15 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बॉयज़ कितने हैं 35, गर्ल्स कितनी हैं 15। हमसे बोल रहा है कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा, तो लड़कियां कितनी है 15। नीचे क्या लिखते हैं टोटल, अगर ये देता कि लड़कियों का लड़कों से क्या प्रतिशत है तो नीचे लड़के लिखते हैं, लेकिन इसने कुछ नहीं बोला, यानी कि टोटल में से हमें निकालना है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 50, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 50 दूनी 100, 15 दूनी 30, तो 30% इसकी वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन ए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।